रियलाइज करते हैं। हाँ, यहाँ पर हरसिमरन मैम को या मुझे या दूसरे किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला, पर जब आप लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ हूं। तो हम बोलते हैं ना, विवेक सर बोलते हैं अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है और कैसे जाएंगे। तो अभी आप कहाँ हो, आपको जाना है 9 और 10 पे, कैसे जाएंगे इसके लिए तो मैं आया हूं, तो अभी बता दूंगा आपको कैसे जाना है। अब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। तो मैम कुछ सीक्रेट्स है, बता दूं? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। यहां पर भी मैम दो कैटेगरी के लोग होंगे, एक सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, एक खाली सुन रहे होंगे। ठीक है, तो भाई इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको सुन लिया ना तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। इसको सुन लिया, इसको समझ लिया, इसको इंप्लीमेंट कर लिया ना तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। 7.5 करोड़ का सीक्रेट बताने जा रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये वो गलती है जो लोग करते हैं बट रियलाइज नहीं करते, पर आज आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी गलती आप कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर मैं आपको 10 चीजें बताने वाला हूं। 10 विनिंग पॉइंट्स टू लिसन एक्टिवली। एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं, जिसमें सबसे पहला बात, फेस द स्पीकर एंड हैव आई कांटेक्ट। आप जिसके भी साथ बात कर रहे हैं ना उसके साथ अपना आई कांटेक्ट बना के रखिए। अब आप बोले सर मैं तो फोन पे बात करता हूं, तो भाई अगर फोन पे बात कर रहे हो ना तो जमाना बदल चुका है। अब व्हाट्सएप कॉलिंग करिए, जूम मीट करिए, क्योंकि इससे कन्वर्सन ज्यादा आता है, क्योंकि कस्टमर आपको आमने सामने देख पाता है। ठीक है, तो अगर आप कॉलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाँ, पहला कॉल आप कर सकते हैं, बट इसके बाद अब ट्राई करिए कि जूम पे या व्हाट्सएप कॉलिंग पे ज्यादा आप अपना समय दे सकते हैं। अब जब आप कॉलिंग कर रहे हैं ना तो आपको सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। ये कितना मायने रखता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अभी आपको ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूं तो मेरी आंख एकदम आपके सामने। अब सोचो जरा, मैं ऐसे ऐसे सेशन ले रहा होता कि भाई जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, आप डिस्कनेक्ट फील करते क्योंकि मेरी नजर आपके सामने नहीं है। तो ऑलवेज आई कांटेक्ट को मेंटेन करिए, ये लिख लीजिएगा। जो भी गलती कर रहे हैं ना उसको आप रियलाइज करिएगा कि हाँ ये गलती काफी बार हो जाती है। दूसरा, ऑलवेज एक पेन एंड डायरी जो है हैंडी रखिए। दिस इज माई पेन एंड माई डायरी, जो मैं ऑलवेज मेरे पास रखता हूं। इसका मुझे फायदा क्या होता है कि कस्टमर से जब मैं बात कर रहा हूं ना तो मैं कोई भी मुद्दा मिस नहीं करता हूं, सारे मुद्दे लिख लेता हूं। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कस्टमर आपको हिंट देता है कि आप मुझसे इस मुद्दे पे बात करोगे तो मैं आपके पास से खरीदूंगा, तो ये हिंट को आप मिस कर जाते हैं। अब हम सब कोई स्वामी विवेकानंद जी तो है नहीं कि हमें सब कुछ याद रह जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे कस्टमर बोल रहा है आप नोट डाउन कर रहे हैं, 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 सारी चीजों को आपने नोट डाउन करके रखा। अब आपके पास वो कंटेंट रेडी हो चुका है जिसको वो सुनना चाहता है, जिसको वो तवज्जो देता है। अब वो सुनना चाहते हैं पुराने गाने, आप हिप हॉप बजा रहे हैं तो कनेक्ट नहीं होगा ना। पर वो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप बोलेंगे जिससे वो कनेक्ट करेगा, तो वो कस्टमर खुद ही आपको बता देगा। ठीक है, तो ऑलवेज अपना नोट और पेन। आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा ना, डॉक्टर्स जो है ना ऑलवेज नोट और पेन साथ में रखते हैं। मेरी एक आदत है, ये मेरा बुक देखिए, कोई भी पेज खोल के देखिएगा आप, सब लिखा होगा। एक एक चीज में नोट डाउन करता हूँ कस्टमर की, एक एक चीज। और इससे क्या होता है, इतना हेल्दी कन्वर्सेशन बिल्ड कर देता हूं ना मैं कस्टमर के साथ की ही फील्स लाइक ये मुझे बहुत अच्छे से समझता है, उसको मेरी एक एक बात याद है, वो मेरी हर बात को बारीकी से सुन रहा है, और बस इसीलिए काफी बिजनेस तो मेरा हो जाता है। इसके बाद है लिसन टू नॉन वर्बल क्यूज। अब नॉन वर्बल चीज क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक बार है ना राज करके एक बंदा है, उनसे बात कर रहा था, 19-20 साल का बंदा होगा। तो मेरा वीडियो कॉल चल रहा था उसके साथ, वो बार बार ऐसा देख रहा है, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बोला ये क्या कर रहा है बार बार। तो मैंने उसको पूछ लिया कि राज एवरीथिंग इज ओके, मतलब आप बार बार थोड़ा देख रहे हो। वो सर क्या है ना, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते इन सब चीजों को, तो उसको पता चलेगा ना कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ तो बहुत मार पड़ेगी सर, इसलिए मैं जरा देख रहा था कि कोई आ तो नहीं गया। अब ये उसने मुझे बताया नहीं है, बट मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला। अब मुझे एक चीज कंफर्म हो गई कि उसको मुझे खाली आईबीसी नहीं समझाना है, इसको मुझे खाली आईबीसी नहीं समझाना है, उसको मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मम्मी पापा को कन्विंस कैसे करे, और अगर मम्मी पापा मना करे तो तुम कैसे आप आईबीसी ज्वाइन कर सकते हो, इसको कितना तवज्जो देना, ये सारी चीजें मुझे यहां से पता चल जाएगी। तो जो खाली बोल रहे हैं ना वही नहीं सुनना है, जो नहीं बोल रहे वो भी सुनना है।
कितने लोगों को मेरी बात रिलेवेंट लग रही है? फटाफट से कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि सर बात आपकी एकदम रिलेवेंट है, कि वो जो बोल रहा है वही नहीं सुनना है, जो नहीं भी बोल रहा है वो भी सुनना है, क्योंकि जब आप वो सुनेंगे ना, जब वो नहीं बोल रहा है तो वो एकदम, वो ना लड़कियां होती है ना, काफी बार ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। वो बोलेगी नहीं कि तुमको क्या करना है, वो बोलेगी तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। या लड़का होगा तो भी बोले तुम मुझे समझती नहीं हो। वहां पर आपको ये चीजें समझनी है कि बिना बोले क्या बोले, वाई बिहाइंड द वाई, वाई बिहाइंड द वाई। ठीक है, ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है डोंट इंटरप्ट। जैसे दीपक जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, कहाँ गए दीपक जी? अभी तो आप यहीं थे। यही है अभी। अच्छा दीपक जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अगर आप आईबीसी बन जाते हैं तो सब बढ़िया ही होगा, आपको मालूम ही है, बट क्या क्या ऐसे चैलेंजेस है जो आप फेस कर रहे हैं आईबीसी बनने में? सर अभी मेरे पास है ना पैसे नहीं है, और मेरे को थोड़ा अरे पैसे की पैसे की टेंशन तो आप लो दिक्कत ही है। मत। अरे नहीं नहीं दीपक जी, सुनो सुनो सुनो, पैसे की टेंशन तो आप लेना ही मत कभी भी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अगर आप आईबीसी बन गए तो पैसा तो आप कमाएंगी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, तो आप सर पैसे का टेंशन मत लो। अब मैंने क्या किया पता है? दीपक जी की बात को मैंने आधा काट दिया। इससे हुआ क्या, दीपक जी के दिमाग में एक चीज गई कि ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। क्या दीपक जी अगली बार मेरा कॉल उठाएंगे? यस और नो? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। क्या दीपक जी आप ही बता दो, अगली बार मेरा फोन उठाओगे? सर जो मेरी बात ही नहीं सुनेगा, मेरी परेशानी को सुनेगा ही नहीं, तो मैं कैसे बात करूंगा उससे? तो ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं बिटवीन द कॉल, ये कभी नहीं करना है। आपको मालूम होगा कि कस्टमर क्या बोला, उसको अपनी बात को पूरा होने दो। अगर आपने दीपक जी को पूरा सुन लिया होता, हो सकता है कि दीपक जी और भी 3 चीजें बताते। अब उन्होंने पहली बात पैसे की उठा दी, और इसके अलावा भी सर एक प्रॉब्लम है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, और इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें वो बताने वाले थे, बट आपने इंटरप्ट कर दिया, आपने बीच में बोल दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा? कस्टमर डिस्कनेक्ट फील कर जाएगा आपसे। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 5वां चीज, लिसन विदाउट जजिंग, डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन। जैसे वो राज वाला एग्जांपल को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ही राज ने बोला कि मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, मैंने जज कर लिया ये तो पेमेंट करेगा ही नहीं, ये तो आईबीसी बनेगा ही नहीं। तो मुझे कंक्लूजन पे आने की क्या जरूरत है? हो सकता है वो अपने करियर के लिए डेस्परेट हो सकता है वो सीरियस हो सकता है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो और वो उनके साथ काम करना चाहता हो। तो आपको जज नहीं करना है। काफी बार ये हो जाता है, कस्टमर बोलता है ना सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसका तो टाइम ही नहीं है। कस्टमर बोलता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो अपने को जज कभी भी नहीं करना है। अपने, वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, हमें उसको पूरा सुन के फिर ये बताना है कि तुम्हें पूरा पैसा क्यों निकालना चाहिए। वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो सुन के हमें ये बताना है कि तुम्हें टाइम क्यों देना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे, आप जज नहीं करेंगे और सीधा कंक्लूजन पे जंप नहीं करेंगे। इसके बाद इससे ना बहुत सारे लोग अभी रिलेट करने वाले हैं। कस्टमर कुछ बोल रहा होता है ना, तो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं तू बोल ना तू बोल, तो जैसे ही ये कंप्लीट करेगा ना मैं आता हूं तेरे पास, देख फिर आंसर करने के लिए। तो यहां पर कस्टमर कुछ बोल रहा है और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको क्या बोलना है। इसका मतलब क्या हो गया कि कस्टमर जो बोल रहा है और आप जो बोलने वाले हैं इसके साथ कभी दोनों कनेक्ट नहीं होंगे। और विवेक सर बोलते हैं क्या, पहले कनेक्ट करो फिर कन्वे करो, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाए तो कन्वे कभी नहीं होने वाला है। और कनेक्ट आप कर नहीं पाओगे क्योंकि जब वो कुछ बोल रहा था आप सुनने के बजाय क्या बोलना है उसका प्लानिंग बनाने में लगे हुए थे। कितने लोग ये चीज एडमिट करेंगे सर कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती है। हाँ, कि हम कस्टमर जैसे ही कुछ बोलना चालू करता है ना, हम थोड़ा फिर उसमें प्लानिंग करने में लग जाते हैं कि इसको ये बोलूंगा है ना। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने बोला है, मैं नाम तो खैर नहीं लूंगा आपका, बट बहुत सारे लोगों ने बोला है। अब आगे बढ़ते हैं। शो दैट यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं ऐसा कस्टमर को पता चलना चाहिए। काफी बार क्या होता है पता है, कस्टमर बोलता रहता है, सामने से बेचारा पूछ रहा है हेलो, हाँ सर मैं सुन रहा हूं, तो आपको ये जो बोलना पड़ रहा है ना कि हाँ मैं सुन रहा हूं, ये गलत है। एक ऑकवर्ड सा माहौल हो जाता है उसके बाद, और फिर वापस से कनेक्ट बिल्ड करना पड़ता है। तो आपको एक्नॉलेज करना है जो भी वो बोलता है। कस्टमर बोल रहा है सर ऐसा ऐसा, अच्छा ओके जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, तो अच्छी बात बताए, क्या बात है सर,
जबरदस्त। नहीं सर, बड़ी खुशी हुई, बहुत सही सर। तो मतलब ऐसा आप है ना, उसको साथ साथ में बोलते रहिए। इससे क्या होगा, उसको अगला स्टेटमेंट बोलने का मोटिवेशन मिलेगा कि उसको आगे भी बोलना है। क्योंकि आप बोलना बंद कर दोगे, अब जैसे मैंने बोलना बंद कर दिया तो कैसा ऑकवर्ड सा साइलेंस हो गया था ना। तो बोलते रहना जरूरी है। मैं चैट बॉक्स में आप जो अब रिप्लाई करने के लिए बोलता हूं, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं। क्योंकि कम्युनिकेशन वही है जहां पर दो पार्टी से, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। जब सुनने वाला रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है तो बोलने वाले को समझ जाना चाहिए। तो अगर यहां पर आप ये चीज को नहीं समझ रहे कि जब आप बोलते हो क्या कस्टमर सुन रहा है, क्या कस्टमर बोल रहा है तो आप सुन रहे हो, खाली ऐसा नहीं कि जो कस्टमर बोले वो सुनना है। ऐसा भी माहौल क्रिएट करना है जहां पर आप बोले ना तो कस्टमर भी उसको सुने। इसके ऊपर एक अलग सेशन हो सकता है जो बाद में बताऊंगा कि कस्टमर आपकी बात कैसे सुनेगा, क्या करोगे तो कस्टमर आपकी बात डिटेल में सुनेगा, इसका रोकड़ा अलग से लगेगा। अभी इसमें जाते हैं, ठीक है। अब आगे तो अच्छा, कितने लोगों को ये 7 पॉइंट रिलेवेंट लगे हैं? फटाफट से कैन यू राइट डाउन 7 इन द चैट बॉक्स? कैन यू राइट डाउन 7 इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि ये 7 पॉइंट जो आपको बरोबर से समझ में आ गए हैं। जल्दी से 7 7 7 7। ओके, सो दीज आर द रियल थिंग्स, एब्सोल्यूट रियल थिंग्स। वो ये कहां से वो इधर से उधर से उठाया हुआ चीज नहीं है। ये एक एक चीज जो है मेरे एक्सपीरियंस से, जो चीजें मैंने सीखी है, ये 7.5 करोड़ की जर्नी में यही चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो अब अगला, ये बड़ा खतरनाक है भाई, बहुत ध्यान से सुनना। डोंट इम्पोज योर ओपिनियन एंड सॉल्यूशन। एक बार एक आईबीसी मेरे सामने बात कर रहा था। सामने जो बंदा था ना वो थोड़ा लो प्रोफाइल बंदा था। लो प्रोफाइल मतलब इसका इनकम इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। वो बेचारा 10,000 रुपए के आसपास का कुछ उसका इनकम रहा। अब मैं देख रहा हूं ये बंदा, जब इसका पूरा कॉल क्लोज हो गया, सारा बेनिफिट पिचिंग हो गया, सब हो गया, तो इसने पूछा कि सर तो फिर कौन सा कर रहे हो, प्राइम या प्रो? और कस्टमर ने बोल दिया प्राइम। इसके दिमाग में सीधा यही आया कि ओ मेरा कमीशन अब खाली 10-12 हजार ही आएगा, 20,000 नहीं आएगा। और इसने इंपोज करना चालू किया, अरे सर प्राइम तो ऐसा है, प्राइम तो वैसा है, सर प्रो ही करना चाहिए, प्रो ही बढ़िया है। कस्टमर के ऊपर वो इंपोज कर रहा था। कस्टमर बोल रहा है कि सर डेफिनेटली मैं एग्री करता हूं कि प्रो बहुत बढ़िया प्रपोजिशन है, सारे कोर्स मिल जाएंगे मुझे, मैं सारी चीजें समझता हूं सर, बट क्या है मेरा इनकम थोड़ा इतना अच्छा नहीं है ना। और दूसरा सर ये है कि मुझे मेरे घर को भी संभालना है, और मुझे सर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा पैसा रिजर्व भी तो रखना पड़ेगा। ये कुछ सुनने को तैयार नहीं, उसकी बस एक ही बात, तुम प्रो करो प्रो करो प्रो करो प्रो करो। कस्टमर भी बोलेगा इसको गो करो। तो भाई क्या है, इंपोज नहीं करना है। सामने वाला जो भी बोलता है उसको एक बार सही से समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। क्या ऐसा है कि वो प्रो कर सकता है फिर भी प्राइम करना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंपोज मत करिए। इसके बाद आस्क क्वेश्चन। आपको पता है कुछ लोग खाली सुनते रहते हैं, हाँ ठीक है, ओके, बराबर है, खाली सुनते रहते हैं। बट इन बिटवीन द टाइम, हर 4-5 स्टेटमेंट के बीच में या 8-10 स्टेटमेंट के बीच में आपने एक बार खाली एक कस्टमर से छोटा सा सवाल पूछ लिया ना, अच्छा सर इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो कस्टमर को क्या लगेगा, हाँ ये ध्यान से सुन रहा है, ये मेरी बातों में इंटरेस्टेड है। तो ये चीजें जो है ना कस्टमर के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड करती है। तो बस खाली सुनते मत रहो, बीच बीच में कहीं कहीं सवाल भी पूछो, बीच बीच में सवाल भी पूछते रहो। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं। कस्टमर जो लगभग 8-10 आईबीसी से बात कर चुका था, 8-10 आईबीसी से बात कर चुका था, और फिर उसके बाद मेरे साथ बात हुआ उसका। जब मेरे साथ बात हुआ ना तो मैं बहुत ध्यान से उसकी बात को सुन रहा था। मैं बीच बीच में सवाल पूछता जा रहा था उनको। अच्छा सर वो मैं बिल्कुल समझता हूँ आपकी बात को, पर सर पर जो ये प्रॉब्लम आई थी आपने सॉल्व कैसे की? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व की, जरा मुझे ये बताएंगे आप? अब उसको एग्जिट लगा कि यार ये पूरा, पता है, पेमेंट लिंक सामने से मांगा, और उसके बाद क्या बोला, सर मैंने 8-10 आईबीसी से बात की। मुझे मालूम नहीं था कि उसने 8-10 आईबीसी से बात की, पर उसने मुझे बाद में बताया कि सर मैंने 8-10 आईबीसी से बात की, पर जितना मजा आपके साथ बात करने में आया ना, किसी के साथ नहीं आया। और सर आप बहुत बढ़िया बात करते हो। और मैं मन में हंस रहा था, पता है क्यों? क्योंकि मैं बात कर ही नहीं रहा था, बात तो वो कर रहा था, मैं तो खाली सुन रहा था, और बीच बीच में उसको एंगेज कर रहा था, अच्छे सवाल पूछ रहा था। तो खाली सुनने का पैसा है भाई, गला नहीं घिसोगे ना तो भी पैसा तो मिलेगा। बस आपको समझ आना चाहिए कि कहां पर बोलना है, कहां पर चुप रहना है।
अपने को लगता है कि गाने का ही पैसा है, काफी बार शांति से बैठने का भी पैसा होता है, ठीक है। तो अब आखिरी मुद्दा जिसके ऊपर हम जाने वाले हैं, वी आर ऑल्सो एंजॉइंग एंड लिसनिंग योर सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग लिसन कर रहे हैं, जरा कैन यू राइट डाउन एल इन द चैट बॉक्स, क्योंकि एच वालों को नहीं बोलूंगा, एच वालों को नहीं लिखना, वो चलेगा, खाली लिसन वाले कितने हैं यहाँ पर एल लिख दो ना कि सर आपकी ये लिसनिंग के ऊपर बात को हम ध्यान से लिसन कर रहे हैं। ओके, एल 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 एल, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, पैराफ्रेज एंड समराइज। भाई ये विनिंग पॉइंट बन सकता है, इसको आखिर में इसलिए रखा है कि ये विनिंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपको पता है इस पॉइंट का यूज आप बहुत सारी जगह पर कर सकते हो, और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने वाला शब्द सेल्स के अंदर पैदा ही नहीं हुआ है। हेलो, इससे ज्यादा कनेक्शन बिल्ड करने वाला शब्द सेल्स के अंदर पैदा ही नहीं हुआ है। मुद्दा है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज कस्टमर को ये रियलाइज करवा रहा है कि मेरी बात हूबहू वैसी की वैसी 100% सामने वाले के दिमाग तक पहुंच चुकी है। जैसे कि मैं नीड एनालिसिस कर रहा हूं, सर मुझे थोड़ा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे मेरे लोग जो है छोड़ के भाग जाते हैं, सर वो रेवेन्यू आजकल नीचे जाता जा रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और मैं सर ऑनलाइन से भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। अब मैंने उसको समराइज कैसे किया, मैंने पैराफ्रेज किया कि सर आपकी बात को जितना मैंने सुना, मुझे 4 मुद्दे समझ में आए, जिसमें सबसे पहला मुद्दा कि लोग जो है आपके भाग जा रहे हैं, दूसरा मुद्दा रेवेन्यू आपका कम हो रहा है, तीसरा मुद्दा इतना कस्टमर जो आप चाहते हो ना उतना आते नहीं, और चौथा मुद्दा ऑनलाइन कंपटीशन से आप परेशान हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कस्टमर बोलेगा हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मैंने यहां पर क्या किया, समराइज कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया। मैंने उसकी बात को अपनी भाषा में, एक बार ऐसा हो तो हाथ ऐसा कर दीजिए, उसकी बात को अपनी भाषा में बोल दिया। अब जब मैंने प्रॉपर बोला होगा ना, कस्टमर को अंदर तक ये रियलाइज हो गया कि ये मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, और ये मुझे अब सॉल्यूशन भी देने वाला है। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? फटाफट से कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स कि हाँ सर, आज तक हमने पैराफ्रेज नहीं किया था, बट आज से हम पैराफ्रेज करेंगे। आज तक हम समराइज नहीं कर रहे थे किसी पॉइंट को, आज अब से हम समराइज करेंगे। बॉस ये रेवेन्यू बढ़ा देगा आपका, पता भी नहीं चलेगा कस्टमर बातों बातों में कब कन्विंस हो गया, पता भी नहीं चलेगा कि बातों बातों में कब वो कन्विंस हो गया। तो ये 10 पॉइंट थे कि जो आपके लिसनिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। क्योंकि देखो बिंद्रा जी चाहते हैं ना, तो इस मॉडल का नाम क्या रख सकते हैं पता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस सेल्स पर्सन, IBS रख सकते थे, पर उन्होंने IBS नहीं रखा, उन्होंने रखा IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट कौन होता है? जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। ये 70% सुनता है, खाली 30% बोलता है। और 30% भी क्यों बोलता है पता है? एक नया ड्राइवर होगा ना, नया ड्राइवर तो हैंडल को ऐसा पकड़ेगा, ऐसा एकदम जोर से, और फिर ऐसा 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 करेगा। बट एक समझदार ड्राइवर होगा ना, जो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, वो खाली हैंडल को इशारा करता है। गाड़ी जैसे ही थोड़ी साइड जा रही है ना, वो खाली इशारा कर देता है। आई होप आप इस बात को रियलाइज कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि वो खाली हल्का इशारा कर देता है, गाड़ी वापस लाइन पे आ जाती है। आपको सिर्फ बोलना कस्टमर को लाइन पे लाने के लिए है, आपको कस्टमर को पकड़ के रगड़ना नहीं है, ठीक है? तो कितने लोग प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि सर आपने इतना सब बता तो दिया, प्रैक्टिकल करके भी दिखा दो। कितने लोग प्रैक्टिकल चाहते हैं? राइट डाउन P इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन P इन द चैट बॉक्स। सर प्रैक्टिकल बताओ, राइट डाउन P P P P P फॉर प्रैक्टिकल, P फॉर प्रैक्टिकल। ओके ओके, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। आर यू पीपल एंजॉइंग? कैन यू राइट डाउन अ वर्ड फॉर अ सेशन? ये जो सेशन जा रहा है, आर यू पीपल एंजॉइंग? क्या आपको लग रहा है रिलेवेंट है? सर काम का है, ये मुद्दा एकदम नजर के बाहर का था, मिस कर गए थे। ओके, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बेस्ट। ओके चलिए, ट्रेमेंडस, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और मुद्दा गर्म है। हाँ भाई लोग वाली लैंग्वेज आ गई है, मुद्दा गर्म है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी कॉल की जर्नी क्या रहती है, यहाँ पर जो मैं बोलना चाह रहा हूं ना, उसको अंदर तक पकड़िएगा।
आपके कॉल की जर्नी क्या रहती है? यस हरसिमरन मैम, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके, लवली, चलिए ठीक है। सो आपकी जर्नी क्या है? कॉल ओपनिंग, रेपो बिल्डिंग, कस्टमर प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस, बेनिफिट पिचिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स क्लोजर, क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड कॉल क्लोजर। ये आपका पूरा जर्नी रहता है कॉल का, राइट? तो इस जर्नी में लिसनिंग कहां पर काम आता है? अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे दूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। 2-4 एग्जांपल। जैसे आपने कॉल किया, कॉल ओपनिंग, हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम केवल लखलानी है और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहा हूं, कैसे हैं आप? जैसे ही आपने पूछा कैसे आप, कस्टमर ने बोला हाँ ठीक हो, बताइए। अब उसकी बात में थोड़ा सा जल्दी था, अब मैं एक्टिव लिसनर, तो मैंने समझ लिया सर लग रहा है कि आप थोड़ी जल्दी में, ऐसा हो तो बाद में बात कर सकते हैं। अब जैसे मैंने फोन किया और पता चला कि वो पीछे से पी पी पों की आवाज आ रही है और ट्रैफिक में है, तो मैंने क्या किया, सर लग रहा है कि आप कहीं ट्रैफिक में है और ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो ऐसा हो तो जल्दबाजी कोई नहीं है, बाद में बात करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर लिया मैंने, बिकॉज आई एम अ एक्टिव लिसनर। इससे क्या होगा, कस्टमर को लगेगा कि किसी इंटेलिजेंट आदमी से बात हो रही है, किसी बेचू से बात नहीं हो रही है। कितने लोगों को समझ में आया कि एक्टिव लिसनर क्या? मैं ये मुद्दा आपको समझा पाया? व्हेन यू आर एक्टिव लिसनर, आप गेम को अपने हिसाब से ड्राइव करते हैं। कितने लोग इस बात को कनेक्ट कर पाए कि जब आप कस्टमर से बात भी करते हैं ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, कस्टमर हर कस्टमर अपने एक एक वर्ड में, एक एक स्टेटमेंट में कुछ कहना चाहता है, बस आप उसको सुनने वाला चाहिए। आप वो तो सुन रहे हैं कि जो आपको सुनाई दे रहा है, वो नहीं सुन रहे जो आपको सुनना चाहिए, है ना? तो दूसरा है रेपो बिल्डिंग। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो कितने टाइम से देख रहे हैं? अब कस्टमर बोला हाँ मैं देख रहा हूँ, मतलब 2-4 वीक हो गए हैं, 2-4 वीक हो गए हैं। अब इसने बोला 2-4 वीक हो गए हैं, उसकी बातों से अपने को समझ में आया, तो मैं स्टेटमेंट ऐसा यूज करूंगा। उसने बोला कि सर 2-3 साल हो गए, और मैं बोलूंगा क्या बात है सर, मतलब आप भी ग्रोथ में और सक्सेस में बिलीव करते हैं, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो वही इंसान देखता है जो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस है, और आप भी अपनी लाइफ के बारे में सीरियस है, जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्यों कर पाया मैं? बिकॉज आई एम एक्टिव लिसनर। कस्टमर प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस, बेनिफिट पिचिंग, ये सारी की सारी चीजें जो आती है ना, वहां पर कस्टमर की बातों से, किसी का तो डायलॉग फिक्स है, मां कसम डायलॉग है, क्या मां कसम, कस्टमर कुछ भी बोले इसका डायलॉग फिक्स है। कस्टमर बोलेगा खुश है, अरे वाह। कस्टमर बोलेगा मैं दुखी हूं, अरे वाह। इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कस्टमर क्या है, बस इसको अपना गाना गाना है, और उसको लगता है कि मेरा गाना कस्टमर ने सुन लिया तो कस्टमर अपने को रोकड़ा दे देगा। बट हकीकत ऐसी नहीं है, कस्टमर की एक एक बातों के पीछे की बात को समझना है। दैट इज आई वांट टू टेल यू। तो हर एक जगह पर आपको एक्टिव लिसनिंग करेंगे। कितने लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर आज से, कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर आज से कस्टमर की बात को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्या बोला मैंने? सुनेंगे। सुन तो अभी भी रहे थे ना, हियर नहीं करना है, लिसन करना है। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं? कैन यू राइट डाउन प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ सर आज तक तवज्जो नहीं दिया था, पर आज से ये चीज कंफर्म है कि हम पूरा तवज्जो देंगे, ध्यान से सुनेंगे। खिलाड़ी वही बनेगा जो बारीकी को समझता है। क्या बोला? खिलाड़ी वही बनेगा जो बारीकी को समझता है। अगर आप इस फील्ड के लायन बनना चाहते हो, टाइगर बनना चाहते हो, बड़ा रेवेन्यू छापना चाहते हो, और आप भी मेरी तरह 7 करोड़ 7.5 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहते हो, तो ये वो मुद्दा है जिसको आप चाहकर भी मिस नहीं कर सकते हैं। हर एक छोटे पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। और एक एग्जांपल में आपको देके इस बात को फिर आगे की तरफ ले जाता हूं। सबसे अच्छा लिसनर कौन है? सबसे अच्छा लिसनर कौन है? मैं आपको कुछ बड़े एग्जांपल देता हूं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, मैं बहुत अच्छा रीडर भी हूं, मैं रीडिंग बहुत अच्छा खासा कर लेता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं पढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे लिसनर थे। वो सामने वाले की बोलती बंद कर देते थे एक ही स्टेटमेंट में खाली। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे लिसनर थे, उनका लिसनिंग के लिए लोग उनको जानते हैं, राइट? अगर आप अच्छे लिसनर है ना, तो लोग आपको बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ज्यादा बोलने वालों का इज्जत नहीं होता। जब आप परेशानी में होते हैं, तो कौन से दोस्त को आप फोन करना पसंद करते हैं? जो ज्यादा आपको ज्ञान देता है उसको, या ज्यादा सुनता है, आपको ज्यादा समझता है? ऑप्शन नंबर 1 और 2 इन द चैट बॉक्स, फटाफट से 1 और 2। 1 और 2। एक पहला ऑप्शन ऐसा दोस्त कि जो ज्ञान देता है। ऑप्शन नंबर 2
कि जो आपको सुनता है और आपको समझता है। तो अगर आपको नीचे चैट बॉक्स में 2 दिखाई दे रहे हैं ना, सारे 2s अगर दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे दोस्त कस्टमर भी तो आपसे यही चाहता है। वो भी चाहता है कोई ऐसा मिले जो उसको सुने, जो उसको समझे और समझने के बाद बात करे। और इस बात को ध्यान से समझना, बिना सुने अगर आपने कस्टमर को जवाब दिया तो कस्टमर के लिए वो बात फालतू है। हेलो, कड़वी बात है थोड़ी। अगर बिना सुने आपने जवाब दिया तो ये बात फालतू है। पर जब आपने सुना, आपने समझा और समझ के जो बात किया, वो बात में मुद्दा है, और मुद्दे की बात कोई भी दुनिया में मिस करना नहीं चाहता, मुद्दा कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। आपका कम्युनिकेशन तभी पावरफुल बनेगा जब आप अच्छा बात करते हो और उससे ज्यादा जरूरी अच्छा सुनते हो। राइट। अब लास्ट स्लाइड और कुछ टिप्स मैं आपके लिए लाया हूं, जिसका मैं भी इस्तेमाल करता हूं और आप भी कर सकते हो और इसको आज से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका ब्यूटी क्या पता है इस स्लाइड का? केवल से जस्ट अ रिमाइंडर, इट्स 11:48. थैंक यू। मैं जस्ट एक 1-1.5 मिनट चाहिए होगा। मैं मुझे ऑलवेज एक नोट और पेन अपने साथ में रखिए, ऑलवेज रखिए साथ में। अगर आप सही में, एक मुन्ना भाई भी डॉक्टर होता है और एक डॉक्टर भी डॉक्टर होता है, पर सही में अगर फील हो रहा है ना आपको कि आप कंसल्टेंट है, तो आप एक नोट और डायरी, पेन और डायरी ऑलवेज अपने पास रखिए। दैट इज नंबर 1। दूसरा, जॉट डाउन द की पॉइंट्स। जो जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम है या कस्टमर की अच्छी बातें हैं, उसको लिखते जाइए। दूसरा, मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। कस्टमर की कोई पॉजिटिव बात दिखती है ना, तो मैं यहाँ पर स्टार कर लेता हूँ। जैसे ही वो वही ना बात मैं स्टार कर लूंगा, और जैसे ही कुछ नेगेटिव बात हो, उसकी कोई परेशानी, मैं उसको राउंड कर लूंगा, लिख लूंगा और फिर उसको राउंड कर लूंगा, ताकि मेरी नजर जाए। जब आखिर में कॉल मुझे कंक्लूड करना होगा ना, पैराफ्रेज करना होगा ना, तो मैं वो राउंड वाली चीजें सारी एक साथ में बोल दूंगा, स्टार वाली चीजें एक साथ में बोल दूंगा। तो इससे कस्टमर को क्या होता है, कस्टमर को रियलाइज होता है कि मेरी पहली मिनट से लेकर 30 मिनट जो मैंने बात की, 1 से 30 मिनट उसको पूरा का पूरा याद है, वो मेरी बात को समझ रहा है, और मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आप जो है कंपटीशन को किल कर देंगे उधर ही, क्योंकि आप अच्छा सुनते हैं। और ये वो टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल मैं करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन। एम्पथाइज करिए, इसको एम्पथाइज करिए। वो बोल रहा है मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो यू शुड फील लाइक 10 लाख का नुकसान आपका हो गया। फिर क्या महसूस होगा? क्योंकि जब आप वो दर्द को महसूस कर पाएंगे और उसके बाद जो बात निकलेगी ना आपके अंदर से, वो कस्टमर को कनेक्ट कर जाएगी। कस्टमर खुश है तो उसकी खुशी में खुश हो जाइए, कस्टमर दुखी है तो उसके दुख में दुखी हो जाइए। और आखिरी बात, डू रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। रिएक्ट बिना सोचे समझे होता है, रिएक्ट बिना सोचे समझे होता है, रिस्पॉन्ड समझ के होता है। तो आप लोगों ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि आप आज से ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे और अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्वालिटी बात नहीं होगी, वैल्यू एड नहीं होगी, ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा, रिलेशन नहीं बनेगा, और धंधा तो होलसेल में नहीं होगा। ओवर टू यू हरसिमरन मैम। आई होप कि मैंने लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छी वैल्यूज ऐड की होगी। बहुत बढ़िया केवल सर, कमाल कर दिया आपने, मजा आ गया, वेरी गुड। और बहुत इंटरैक्टिव सेशन था, और आपने बिल्कुल इंश्योर किया कि आज हमारे लिसनर्स आए हैं वो एक्चुअली हियरिंग ना करे बट लिसनिंग करे। बहुत अच्छे से इंटरेक्शन भी बिल्ड करो और सबको बहुत मजा आया। सो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डूइंग दिस वंडरफुल सेशन टुडे। आपको पकड़ाने के लिए जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। आज के रिकैप में हम देखते हैं कि सर ने केवल सर ने हमको क्या सिखाया। उन्होंने सिखाया कि अच्छा सेल करने के लिए क्या जरूरी है भाई लोग, बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। क्या होता है कम्युनिकेशन? मतलब होता है बोलना और सुनना दोनों होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी उन्होंने बताया, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं किया तो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे, वैल्यू क्रिएट नहीं करा तो कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं है तो भाई लोग रिलेशन नहीं है, और भाई लोग रिलेशन नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो ये हमने सीखा, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए आज जो हमने फोकस करा वो उसके दोनों एस्पेक्ट, स्पीकिंग और लिसनिंग में से आज हमने लिसनिंग वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करा। और केवल सर ने हमको कुछ 10 विनिंग पॉइंट्स बताए टू लिसन एक्टिवली, कैसे सुन सकते हो। जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहला, जब भी आप बात करो कस्टमर से तो आपका फेस, यू शुड बी फेसिंग द स्पीकर, स्पीकर को देखकर आई कांटेक्ट करके फिर आपको कस्टमर से बात करनी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मुझे लगता है कि जब भी आप किसी कस्टमर के साथ बात करने बैठे, पहले लोग पेन और पेपर लेके बैठे हो, ताकि जो भी कस्टमर आपको बोले
आप उसकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अपना रेवेन्यू बता रहा है, अपना गोल बता रहा है, जो भी बता रहे हैं वो आप फटाफट से नोट डाउन करने का क्या फायदा है? आप जब उसको कोट करोगे, सर जैसे आपने बोला था आपकी ये प्रॉब्लम्स है और आप 100% कमिटेड हो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सर अब डिसीजन लेने में क्या हो गया? अब डिसीजन लेनी है सर, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और आप ही ने कहा था अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप इतने रेवेन्यू से वाई एक्स रेवेन्यू से वाई रेवेन्यू पे पहुंच जाओगे। बट अगर आपने ये सब लिखा नहीं होगा, आप इतने कस्टमर से रोज बातें करते हो, सब दिमाग में मिक्स हो जाता होगा, भाई किस कस्टमर ने क्या बोला आपको याद ही नहीं रहेगा। तो पेन और पेपर जरूर अपने पास रखना है, कस्टमर के नोट्स बनाने, लिखना है उसकी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसने आपको बताई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, केवल सर ने अपना एक एग्जाम्पल देके भी बताया कि कैसे जब वो राज से बात कर रहे थे तो नॉन वर्बल क्यूज को पढ़कर उनको समझ आया कि वो बच्चा जब वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, स्टूडेंट बार बार पीछे देख रहा है। अब उसने कुछ बोला तो नहीं, बट ये नॉन वर्बल क्यू है, कुछ बोला नहीं बट समझ लिया उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि थोड़ा डरा लग रहा है, क्यों देख रहा है पीछे, तो उसने बोला पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे इसके लिए। तो अब इससे केवल सर को क्या पता लगा, भाई आईबीसी तो मुझे समझाना है मॉडल, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी एक बड़ी चीज है, बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे एड्रेस करना है। आईबीसी ठीक से समझा दिया और ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं किया तो आउटकम नहीं आ पाएगा, आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्लाइंट को आप रेवेन्यू की तरफ नहीं लेकर जा पाओगे, क्योंकि वो भी तो कमाना चाहता है ना, वो भी अपना करियर बिल्ड करना चाहता है। तो राइट सोल्यूशन देने के लिए आपको नॉन वर्बल क्यूज पढ़ने भी बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरप्ट मत कीजिए जब कस्टमर कह रहे हो, उसकी पूरी बात सुनिए, ताकि आप पूरी बात में से पॉइंट्स उठा लो, भाई ये उठाना ये उठाना ये उठाना और इसके बारे में मुझे बात करनी है। बात ही नहीं करने दोगे तो आपको आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लिसन विदाउट जजिंग और जंपिंग टू कंक्लूजन्स। राज का एग्जाम्पल फिर दिया सर ने और आपको कहा कि भाई अगर मैं जज कर लेता उसको कि ये तो स्टूडेंट है, ये तो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, तो मैं इससे यही बात बंद कर देता हूँ। नहीं, लेकिन आपको बात कब बंद करनी है, जज कब करना है? जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स के बेसिस पे जज करना है, लेकिन अपनी अजम्पशन के बेसिस पे जज नहीं करना है। मुझे लग रहा है, वो गलत है। मुझे लग रहा है क्योंकि क्योंकि उसने ये बोला, उसने ये बोला, ये बोला, ये बोला, फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए, तो फिर उसके बाद आप कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है बिना बात करे, वो गलत बात है भाई लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स देखते हैं। डोंट स्टार्ट प्लानिंग व्हाट टू से नेक्स्ट। अच्छा, ये खत्म करेगा फिर मैं इसको ये बताऊंगा, अभी नहीं, आराम से। कंसल्टेंट हो आप, एक बड़े बड़े आदमी हो, थोड़ा धैर्य रख के आराम से तसल्ली से कस्टमर की बात सुननी और फिर सोच समझ के उसको रिस्पॉन्ड करना है। शो दैट यू आर लिसनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट। आज हमने आगे जैसे आपको बताए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताए कि कॉल की डिफरेंट स्टेजेस क्या होती है, उन डिफरेंट स्टेजेस पे आप कैसे एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ओपिनियंस और सोल्यूशन। तो आप बोलो नहीं सर आप प्रो ही लो, सर प्राइम नहीं लेना, सर प्रो ही लो क्योंकि मुझे पता मेरा कमीशन अच्छा आता है उसमें। सो दैट इज इनकरेक्ट। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमेशा किसके पास होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कस्टमर के पास। आस्क क्वेश्चन, सही सवाल पूछिए कस्टमर से, और जो कस्टमर आपको जवाब देता है उसको पैराफ्रेज ठीक से करिए और उसको अच्छे से समराइज कीजिए। और जल्दी से एक बार बता दूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं। कोई कस्टमर बोल रहा है मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ सर, आप बोलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर, आप अच्छे हैं। ये क्या हो गया? एक्टिव लिसनिंग होगी ना, मैंने सुना उसको एक्नॉलेज करा। किसी ने बोला अभी ठीक नहीं हो, अच्छा सर क्या प्रॉब्लम हो गया सर, अभी आप ठीक नहीं हो, तो क्या एक्नॉलेजमेंट हो गया। ओ, किसी से आपने पूछा तो सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कब से फॉलो करते हैं? कस्टमर ने बोला मैं तो 4 साल से फॉलो करता हूँ, बहुत वीडियोस देखता हूँ। तो अब उसने ये बोला, अब ऐसे नहीं ये सुनने के बाद मैं अगले पॉइंट पे चला जाऊं, नो, सुनी है हमने उसकी बात, उसको एक्नॉलेज करनी हो। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप 5 साल से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते हैं। समझ रहे भाई लोग? सो दिस एक्नॉलेजमेंट ये दिखाता है, दर्शाता है कि आप अपने कस्टमर की बात अच्छे से सुन रहे हैं। प्रोफाइलिंग करिए तो आप पूछ सकते हो अच्छा बहुत बढ़िया सर, आप जॉब करते हैं, ये क्या होगा? मैंने सुना, उसकी बात सुनी कि वो जॉब करता है, मैंने पूछा क्या करते हो, उसने बोला मैं जॉब करता हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया सर, आप जॉब करते हैं, ये एक्टिव लिसनिंग हो गई। अगर किसी ने प्रॉब्लम बताई, सर आप घबराइए मत, मैं इसमें आपकी पूरी सहायता करूंगा, मैं आपकी ये 1 2 3 प्रॉब्लम उसका नाम ले लो, इसमें इसको सॉल्व करने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। ये भी एक्टिव लिसनिंग हो गई, है ना। अब आगे आप पूछ सकते हो सर यहाँ तक क्लियर है आपको? आपने कुछ बेनिफिट बताए, उसने बोला नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं सर, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, आगे बताता हूँ आपको। बिल्कुल सर, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा,
बिल्कुल सर, स्टार्ट कर लेंगे तो स्पेसिफिक रीजन कल स्टार्ट कर लेंगे, कोई स्पेसिफिक रीजन। लाइन ये दर्शाती है कि आप कस्टमर की बात ठीक से सुन रहे हो। मैं समझ सकता हूँ सर, बिल्कुल सर, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। ये कुछ फ्रेजेस हैं, लाइंस हैं जो आप यूज कर सकते हो को ये दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए कि आप उसकी बात सुन रहे हो। ठीक है भाई लोग, तो एक्टिव लिसनिंग से क्या होगा, एक अच्छा ट्रस्ट और रेपो बनेगा। ट्रस्ट और रेपो से क्या होगा, आप एक्टिव लिसनिंग से प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व कर पाओगे, और जैसे आप कस्टमर को ये दिखाओगे कि आप कैसे उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हो, कस्टमर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग से क्या होगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको अबाउट कस्टमर्स बर्निंग प्रॉब्लम, और जैसे ही डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बहुत सॉलिड रिलेशनशिप बन जाएगा। और ट्रस्ट और रिलेशनशिप एक बुनियाद है अच्छा रेवेन्यू करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए, नंबर्स करने के लिए। सो बेटर कन्वर्जन डेफिनेटली आएगा। आई थिंक आज के सेशन को भाई लोग यहीं पूर्ण विराम करते